फॉरबिसगंज और सहरसा रेलखंड पर नए साल पर भी ट्रेन परिचालन शुरू नहीं होने पर लोगों का रोष बढ़ने लगा है। दरअसल पिछले 14-15 सालों से लोग पटरी पर ट्रेन चलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रेलगाड़ी है कि आती ही नहीं है। इस रूट पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने को लेकर नेता और अधिकारियों का आए दिन बयान सुनकर लोग पक चुके हैं। दरभंगा और फॉरबिसगंज रेलखंड पर 89 वर्षों के बाद आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन ट्रेन दौड़ने का अब भी इंतजार है। अब लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। इन लोगों ने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है और कहा है कि ललितग्राम से फॉरबिसगंज तक ट्रेन परिचालन को जानबूझकर विस्तार नहीं दिया जा रहा है। गौरतलब है कि नरपतगंज को फॉरबिसगंज रेल रूट से जोड़ने के लिए करोड़ों खर्च किए गए हैं। 11 जनवरी 2023 को ही निरीक्षण कार्य पूरा हो चुका है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की अनुमति भी दे दी गई है, लेकिन ट्रेन है कि चलती ही नहीं है। अब इंतजार लंबा होने से लोग नाउम्मीद होने लगे हैं, जिसका सामना स्थानीय जनप्रतिनिधियों को करना पड़ रहा है। जैसा आप लोग को बताना चाहते हैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से आम जनता को, ये कई बार ये चर्चा की विषय बनी। 14 साल 15 साल 14 साल में तो श्री राम भगवान का भी वनवास समाप्त हो गया था, लेकिन क्या कारण है कि सहरसा फॉरबिसगंज नहीं चालू हुआ। हम मोदी जी, भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी और रेल मंत्री जी से गुजारिश करेंगे कि इस इलाका का डेवलपमेंट को देखते हुए अविलंब चालू करवाइए, क्योंकि पहला हम समझते हिंदुस्तान में ये लाइन होगा फॉरबिसगंज सहरसा, जिसका VRS होने के बाद भी अभी तक चालू नहीं हुआ। क्या कारण है? लोगों का कहना है ये चुनावी मुद्दा, जिस तरह से राम जी का मंदिर भव्य बना, 14 साल के बाद ये भी चालू हो जाना चाहिए, जिससे गरीब को लाभ मिले। हम लोग कई बार इसके लिए आंदोलन किए, मांग किए, और कितना बार इस पर ये हो गया। रहा सवाल NF रेलवे और पूसी रेलवे, सीताधार में भी अब पुला का निर्माण हो गया। डायरेक्ट फॉरबिसगंज स्टेशन तक जो है पूसी रेलवे का ट्रेन आएगी। NF जोगबनी टू कटिहार जाएगी। कोई अब दोनों का पटरी का भी कोई इशू नहीं है। तो हम माननीय सांसद, माननीय रेल मंत्री सबसे गुजारिश यही करेंगे कि जिस तरह 14 साल में भगवान का पुनः वापसी, राम जी का अपने प्रतिष्ठान प्राण हुआ, उसमें चले गए मंदिर में, तो हम लोग को भी आप फॉरबिसगंज ट्रेन दे दीजिए, सहरसा फॉरबिसगंज, जिससे गरीब को, गुरबा को राहत मिलेगा और बाजार तरक्की करेगा। यही मेरा मांग है कि अविलंब इसको चालू कराइए, जिससे आम जनता को लाभ मिल सके रेलवे से। अभी मालेगांव से GM साहब के साथ एक बैठक हुई कि रेल का जो काम चल रहा है अररिया टू गलगलिया और अररिया टू सुपौल या फिर जोगबनी से कटिहार, ये सब सभी रेल के जो समस्या हैं, कई नया काम हो रहा है। जैसे रेलवे स्टेशन का विस्तार अररिया कोट में, RS में, उसी प्रकार से एक नई रेल लाइन का डिमांड था कि खवासपुर से फॉरबिसगंज 12 से 14 किलोमीटर पड़ता है। तो इस समुचित रेलवे का डेवलपमेंट के लिए कुछ नई ट्रेनों की बात हो रही है। तो लगातार रेलवे के क्षेत्र में जो विकास का काम हो रहा है उसी का समीक्षा था, कितना जल्दी कहाँ काम क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि चूँकि जोगबनी कटिहार डबल लाइन हो जाए और नई ट्रेनें आ जाए, वंदे भारत की तरह एक ट्रेनें चले, इस पर हम लोग लगे हुए हैं, लगातार अग्रसर हैं। और GM साहब से मैंने कहा है कि कम से कम आप अररिया से जो गलगलिया रेल जाती है, क्योंकि बाढ़ के कारण पुल पुलिया कई बनना बाकी है, तो अररिया टू रहमतगंज जो एक स्टेशन है वहाँ तक भी आप चालू करिए, ताकि लोगों में एक संदेश जाए कि सरकार जो है काम को शुरू किया है। तो निश्चित रूप से लगातार रेलवे का विस्तार इस इलाके में, खास करके जो बॉर्डर का इलाका है, सीमावर्ती इलाका में हम लोग रहते हैं, आम लोगों को सुविधा मिले। पटना से कोई ट्रेन नहीं है, उस पर भी चर्चा हुई विस्तार पूर्वक।